और हमारा जो है यहाँ पे जो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो है क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जो है आप लोग पढ़ रहे होंगे और आप लोग जवाब भी देने का प्रयास कीजिए, है ना। जवाब दीजिए भाई कि हमारा जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है ना। तो भाई चैप्टर और राइटर का नेम का तो ट्रिक एकदम याद होना चाहिए, है ना। एकदम फटाफट से सबको जो है याद होना चाहिए कि हमारा जो है चैप्टर्स एंड राइटर्स कौन है ना। यानी कि कहानी, निबंध या हमारा जो है जो भी हो, ललित निबंध हो या हमारा नाटक हो, सबका जो है एक लेखक होते हैं। लेखक को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लेखक को नहीं जानिएगा तो भाई उनके कहानी को पढ़ करके जो है कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जानिएगा। हमारा साहित्य जो है, हमारा हिंदी जो है किस तरह से आगे बढ़ा है, ये सब के बारे में भी वो सब में लिखा हुआ रहता है ना, कि कौन कौन से रचना किए है ना। तो ये हमारे जो है, हाँ बहुत सारा का जवाब भी आया है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में, हाँ महू मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। इसके भारतीय का जवाब है। थैंक यू सो मच, आप लोग जो है बेहतर करने का प्रयास किए इसके लिए। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कहाँ जन्म हुआ था और कब जन्म हुआ था, है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है ना। तो श्रम विभाजन जो और जाति प्रथा के लेखक जो हमारे हैं, वो हमारे जो है भीमराव अम्बेडकर जो है। सबका जो है राइट आंसर आप लोग का है। आप लोग जितना भी इसका जो है जवाब देने का प्रयास किए, सबको जो है तहे दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग जो है बहुत बेहतर किए। नीरज हमारे साथ जो है जुड़े हुए, थैंक यू सो मच नीरज, आप भी जवाब सही दिए। इसके अलावा SK भारती, प्रोग्रेस कुमार, सब जो है आप लोग बेहतर जवाब दे रहे हैं ना। तो इसी तरह से आप लोग जो है बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। हमारा राइट आंसर जो हमारा है ये हो गया, है ना। ये हमारा जो है राइट आंसर हो गया। तो हम लोग जो है इसके बाद अगला क्वेश्चन पे जो है हम लोग चलेंगे, है ना। और अगला क्वेश्चन रहा ये आप लोगों के सामने, और ये भी जवाब जो है आप लोग भली भांति जानते होंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका भी जवाब दीजिएगा। चलिए बताना है, इसका तो जवाब पहले ही मिल चुका है, हालांकि थैंक यू सो मच, आप लोग जो है बेहतर कर पा रहे हैं इसके लिए, है ना। तो जल्दी से जो है इसका भी जवाब देने का प्रयास कीजिए कि हमारा जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारे थे, है ना, इनका जो है जन्म जो है कब हुआ था, है ना, ये बताना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है हमारा पूछा भी गया है कि बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर थे, है ना, उनका जो है जन्म जो है कब हुआ था, है ना। तो आप लोग को पता होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, है ना। तो जल्दी से बताइए इनका जो है जन्म जो है कब हुआ था, है ना। तो आपको पता होगा 14 अप्रैल 1891 में इनका जो है जन्म हुआ था। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, कई लोग याद भी किए होंगे, है ना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा है। तो 37 का भी हमारा जो है ये जवाब सबका आया है। थैंक यू सो मच, सबको जो है आप लोग जो है बेहतर करने का प्रयास किए इसके लिए, है ना। बहुत अच्छा करते हैं। अगर हमारा फर्स्ट चैप्टर याद रहता है बाबू, तो हम आपको बता दें ऑब्जेक्टिव में सिर्फ हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव दे देता है। बताइए अब हमारा 50 अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें से 3 हमारा यहीं से रह जाएगा फर्स्ट चैप्टर से, और वो भी लेखक से ज्यादातर हम बोल रहे हैं ना, बाकी सब कहानी से तो रहेगा से रहेगा ही रहेगा। 3 सिर्फ जो है लेखक से रिलेटेड हमारा हो जाता है ना, बाकी सब तो होगा ही होगा, जैसे कहानी के लेखक कौन है इस तरह का रहेगा, है ना। तो ये हमारा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो आप लोग जो है आज जितना जवाब दे पाएंगे, आप लोग जो है कमेंट करके बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा, हम यही उम्मीद करेंगे, है ना। तो आप लोग सब बेहतर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच तहे दिल से, है ना। आप लोग इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी करें, हमारे तरफ से यही दुआ रहेगा, है ना। तो जादू भरल अखिया जादू जस कई लेवा, है ना। चलिए तो आगे हम लोग जो है बढ़ेंगे, और ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन के सामने, है ना। कोई अमीर नहीं ना है कि जा करके जो है लैपटॉप पे भी देख रहा है। जल्दी से बताइए, ये हमारा जो है बाबा साहब जो हमारे हैं भीमराव अम्बेडकर, है ना, इनका जो है जन्म किस राज्य में हुआ था। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है हमारा, 18, 19, 20 सब में जो है पूछा गया है ना। इसलिए आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि इससे जो है इंपॉर्टेंट कोई नहीं हो सकता। तो इसको जरूर एकदम पूर्ण रूप से रट लीजिएगा। याद नहीं होता है फिर भी रोकर हंसकर जैसे भी याद करना बने जरूर याद कीजिए, है ना। चलिए बहुत सारा का जवाब आ रहा है, थैंक यू सो मच, आप लोग जो है बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है अच्छे ढंग से हमारे साथ जो है यहाँ पे याद करके जवाब देने का प्रयास करते हैं।
और यही तो हमें चाहिए, है ना, यही तो हमें चाहिए। हम बिहारियों को जो है इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि आप लोग जो है कभी सोचे भी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि एक बिहारी 100 पे भारी है, इसको जो है लोग जो है बीमारू राज के नाम से जो है जानने लगा है। तो जरूर आप लोग प्रयास कीजिएगा, अपना तरफ से सब जो है सपोर्ट कीजिएगा। अगर अभी से अगर आप लोग 1 घंटा पढ़ते होंगे तो आधा घंटा और सिर्फ बढ़ा दीजिए मेरे तरफ से, है ना, अगर आप बिहार को सपोर्ट करना चाहते हैं इसके वजह से, है ना, तो जरूर कोशिश कीजिए, हमारे बिहार को जरूर सपोर्ट कीजिए, यही कहेंगे, है ना। तो इसका जो है जवाब जरूर दीजिए। हमारा जो है अंबेडकर जी का जो है जन्म किस राज्य में हुआ था, है ना, ये बताना था। तो बताइए भाई, हमारा बिहार में तो हुआ नहीं था, गुजरात में भी नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो हमारा जो है मध्य प्रदेश में, है ना। कहा? मध्य प्रदेश में हमारा जो है जन्म हुआ है इनका, है ना, मध्य प्रदेश में। चलिए धर्मवीर भाई, क्वेश्चन 28 नहीं है 38 है। ओए ओए, काहे को बता रिया भाई 38 ही है ना कोई बात नहीं, गलत से लिखा जाता है ना, और इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, आपको पता ही होगा। पुतला का मतलब मूर्ति समझिएगा, है ना, नहीं तो एक पुतला पुतली एक फिल्म भी निकल गया है। चलिए, तो अगला जो है आप लोगों के सामने स्क्रीन के सामने जो है क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा रहेगा, श्रम विभाजन कौन सी विद्या माना गया है ना। मतलब जो हमारा जो है जाति प्रथा श्रम विभाजन, जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो है हमारा कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है ना। थोड़ा पोजीशन अपडेट नहीं ले रहा है इसका, तो हाँ चलिए, अब जो है आप लोग के आशीर्वाद से शायद सही हो। चलिए, मिस्टेक हो गया था, यह मिस्टेक होना ही है ना कोई बात नहीं, मिस्टेक तो होगा ही होगा। आजकल जो है रोबोट से मिस्टेक हो जा रहा है, तो भाई उसको तो बनाया गया था और हम लोग तो बन रहे हैं आकर के। चलिए, तो यहाँ पे इसका जो है जवाब देने का प्रयास कीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, कौन सी हमारा जो है गद्य की विद्या है ना, ये कौन सी विद्या के अंतर्गत माना जाता है, यानी कि कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है ना। तो चलिए, सबका जवाब आ रहा है। हमें लगता है कि आप लोग जो है बहुत बेहतर ढंग से जो है याद करने का जो है प्रयास किए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप लोग याद कीजिए, और सारा चीज जो है यहाँ पे याद हम करवा भी देंगे, है ना, आप लोग की चिंता नहीं लेना है। अब हम प्रयास कर रहे हैं जितना भी चीज बताएंगे आप लोग को सारा चीज जो है याद करवा दे, है ना, ताकि आप लोग को भी बेहतर लगे। तो चलिए, नीतीश कुमार तिवारी हेलो लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच हमारे जो लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए नीतीश। और एसके भारती जो है निबंध लिख रहे हैं, बहुत सारे जवाब भी दे रहे हैं, थैंक यू सो मच सबको जो है लाख लाख आप लोग को बधाई हो कि आप लोग का आंसर सही होने वाला है ना। क्योंकि हमारा जो है एक खास करके जो है ना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है ललई सिंह यादव ने जो है जाकर के क्या किया है, एक ऐसे के तौर पे लिख दिया है। कौन लिखा है? ललई सिंह यादव, है ना, ललई सिंह यादव, है ना, ये कोई यादव ब्रांड थे, है ना, और यादव टिम्बर में घुस आए थे, इसलिए जो है क्या हुआ, इन्होंने जो है क्या किया, एक मतलब जो है इन्हीं का जो है भाषण दिया हुआ था लाहौर में, जो कि 1936 में दिया गया था ना। 1936 में इनका भाषण होना था, किसी कारणवश नहीं हुआ था, है ना। तो क्या कीजिएगा, खुदा ना खास्ते अगर नहीं हुआ हो तो भाई उसके बदला में क्या हुआ, वो जो भाषण को थे लिखित रूप से जो है हमारा जो है वो तो हमारा भाषण था, लेकिन लिखित रूप से जो है हमारा जो है कोई अनुवाद नहीं किए थे। तो सबसे पहले जो है ललई सिंह यादव ने जो है अनुवाद करके हम लोगों को बताया कि ये जो है हमारा जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इसका जो है मेन होना चाहिए, है ना। चलिए, लाहौर में बोल रहे हैं, चलिए थैंक यू सो मच, आप लोग जो है बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही तो हम चाहते हैं आप लोग से कि आप लोग बेहतर करें। तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, है ना। तो इसका जो है निबंध ही राइट आंसर होगा। यहाँ तो ये जो है क्या किए, निबंध के तौर पे लिख दिए थे, है ना, बस इतना ही बात है। सर आप किस टाइम में आते हैं, हमको नहीं पता है, बताइए, है ना। राम ध्यान डेली जो है हमसे जुड़ते हैं, फिर भी जो आपको नहीं पता है, तो डेली तो इसी को बताने में जो है समय जो है चला जा रहा है, इसलिए जो है 6:30 से हम लोग जो जुड़ते हैं। आपको एक बात में बता दे रहे हैं, 6:30 से, अगर 6:30 में ना आएंगे तो आप जो है मैक्सिमम जो है 10 मिनट तक आप जो है इंतजार कर सकते हैं ना। 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, है ना, 15 मिनट तो कोई भी माफ कर देगा भाई, इतना मिनट, इससे ज्यादा कभी भी लेट नहीं होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी भी लेट हो रहा होगा, 5-10 मिनट जितना भी, है ना। तो उम्मीद करेंगे कि आज के बाद ना लेट हो आप लोग के लिए, है ना। तो हम भी चाहते हैं भाई कि आप लोग जो है यहाँ आकर के जो है खुद से जो है
बहुत समय जो है कीमती होता है, आपको पता ही होगा हमारा जो है समय कितना कीमती होता है ना। आपको पता होगा हम 1 मिनट भी ज्यादा आप लोग के नहीं ले पाते हैं ना। जब 1 मिनट ज्यादा नहीं ले पाते हैं तो आप लोग के लिए भी तो समय बहुत कीमती होगा, है ना। तो इसीलिए आपके समय को देखते हुए हम भी समय को आपका देख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आप ही से ताली बजने वाली है दोनों मिल करके जो है साथ चलेंगे और साथ बढ़ेंगे, है ना। तब तो नारा होगा सब पढ़ो सब बढ़ो, है ना। चलिए, तो अगला जो हमारा जो है आप लोग के सामने और मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन माना गया है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विख्यात जो भाषण अभी दे दिया, विख्यात भाषण का नाम पूछ देता है कभी कभी कि हमारा जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो मतलब जो है सुप्रसिद्ध एकदम जो है भाषण दिया गया था उसका नाम क्या था। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना। क्या नाम था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम था इसका, है ना। क्या नाम था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखिएगा इसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना। तो ये हमारे जो है इनके द्वारा जो है बहुत जो है विख्यात भाषण दिया गया था, जिसको जो है हिंदी में रूपांतर करने वाले अभी नाम बताएं अभी, है ना। तो सबका जो है सही जवाब आना चाहिए, और लाइक के बटन जो है दबाने में कंजूसी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कान उठ के जो है आपको जो है जरूर बताएंगे कि यहाँ भी कोई बटन था, है ना। चलिए, तो आप लोग जो है जरूर जो है कोशिश कीजिए कि बेहतर करें। तो इसका जो है जवाब पहले ही बता चुके हैं कि क्या जवाब होने वाला है। तो ज्यादा समय न लेते हुए ललन सिंह यादव जो है इसका जो है राइट आंसर, जिनका भी हमारा जो है ललन सिंह यादव जो है आप लोग जो है जवाब दिए हैं, सबको जो है थैंक यू सो मच, है ना। जय जय हो यादव जी लिख रहे हैं। अब लाइक भाई प्लीज, है ना, लाइक तो बढ़ाना चाहिए, अब बढ़ाओ मत दे, हाँ लेट करो थोड़े। चलिए, बी हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर। सबको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। तो इसका जो याद हुआ कि नहीं बताइएगा, हम यहाँ पे पूछेंगे कि हमारा जो है बताइए भीमराव अम्बेडकर के जो सबसे सुप्रसिद्ध और पॉपुलर बोल सकते हैं विख्यात कौन सा हमारा जो है भाषण दिया गया था, है ना। तो आप लोग क्या बताइएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना। कहेंगे ए बाबू ये हमारा जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण दिया गया था, स्पीच दिया गया था, कहाँ में दिया गया था बाबू? तो आप बताइएगा सर जी लाहौर में दिया गया था, है ना। ये भी पता रहेगा तो कोई पूछ देगा भाई कि आप ये बताइए कि ये भाषण जो है कितना ईस्वी में दिया गया था, तो उसको भी आप लोग क्या बताइएगा कि सर जी 1936 ईस्वी में हमारा जो है दिया गया था, ना। तो आप लोग को सबको जो है पता हो गया होगा। तो क्वेश्चन एक, लेकिन जवाब जो है यहाँ से अनेक जो है मिल गया आप लोग को, है ना। तो बेहतर ढंग से जो है आप लोग जो है बेहतर कर रहे होंगे, हमें उम्मीद है ना। आप लोग का सारा चीज तो नहीं दिख पाता है, लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट जरूर दिख पाता है, और इतना ही हमें चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग जो है लाख कितनों भी कुछ कीजिए, लेकिन प्यार सपोर्ट जो है रखिएगा, तो हम भी आपके साथ जो है कमेंट पढ़ेंगे, हमेशा बातें करेंगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो ठहरे परदेसी, साथ ही कभी निभाओगे जैसा जो है दूर रहेंगे, है ना। फिर पता चला कि गाना गाने पड़ गया कि परदेसी परदेसी जाना नहीं, है ना चलिए, तो यहाँ पे जो है इसका जो है आप लोग जो है जवाब जो है बेहतर दिए सबको, इसके लिए थैंक यू सो मच सबको। और आगे हम लोग जो है अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, है ना। और दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आल्सो, है ना। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा गया है? तो भाई ये हमारा तो क्वेश्चन जो है पाठ से रिलेटेड नहीं हमारे ऐसे मतलब मान सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको भी अगर माने तो मान सकते हैं। हमारा जो संविधान लिखे हैं वही हमारे फर्स्ट चैप्टर को भी लिखे हैं, ना। जो हमारे संविधान लिखे हैं, जिसको आप लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले ही हमारे जो है फर्स्ट चैप्टर भी हमारा जो है क्लास 10th का जो है सौभाग्यशाली हम लोग हैं, है ना। सौभाग्य बस हम लोग को जो है पढ़ने पड़ रहा है, लेकिन सौभाग्य है इसलिए पढ़ रहा है ना, नहीं तो किसी का सौभाग्य भी नहीं है भाई साहब, है ना। तो चलिए, सबका जो है जवाब आ रहा है भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है इसी तरह जवाब देवो थोड़े, हाँ बहुत अच्छा, है ना। चलिए, प्रणव सर कब लाइव आएंगे? एक जो है पप्पू यादव पूछ रहे हैं, तो प्रणव सर से तो बात करना होगा तब ना लाइव आएंगे चलिए, तो बहुत अच्छा, है ना। आप लोग का सब्जेक्टिव को भी लेकर के आएंगे, ऐसा बात नहीं कीजिए, है ना। जरूर अगर कोई सर जी अगर सपोर्ट न भी करेंगे तो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, है ना। ऑलरेडी जो है हम कोशिश करेंगे कि भगवान करे कि आप प्रणव सर को खोज रहे हैं तो प्रणव सर के जैसा पढ़ाएं, है ना। तो जरूर कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को प्रणव सर बेस्ट लगते हैं तो कोई बात नहीं, है ना। अगर आप भी हमारा अगर वीडियो देखिएगा उसके बाद बताइएगा हम सर के जैसे पढ़ा रहे हैं कि नहीं, है ना। बस इतना ही, जो भी है सो बात होगा ही होगा, है ना।
चलिए तो इसका जो है जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। चलिए तो सबका जवाब हमारा जो है सी आया है, तो सी ही हमारा जो है राइट आंसर। जो भी हमारे जो है दिए हैं इसका जवाब, तो 100% आपका जो है राइट हमारा जो है आंसर हमारा सी हुआ है ना। यानी कि जो भी हमारे भीमराव अम्बेडकर लिख रहे थे सबको जो है थैंक यू सो मच, है ना। मनीष कहाँ हाई लाइफ आयु, है ना, क्या क्या बोल दे रहे हैं। चलिए आगे चलिए। चलिए इसको भी शायद हम बता दिए हैं, तो इसका भी जवाब रुकना नहीं चाहिए, है ना। हमें लगता है कि कमेंट का रेट जो है हमारा जो है 50 होना चाहिए, है ना। जल्दी जल्दी जब कमेंट दिखाइए तो जल्दी जल्दी से। अंशु कुमारी, रंजन यादव, है ना, सुजीत कुमार, पप्पू यादव, नितेश कुमार, नीरज कुमार, है ना, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आप लोग जो है बेहतर जवाब दे रहे हैं। कहाँ गए प्रणव सर, है ना। पप्पू यादव फिर से पूछ रहे हैं, पता नहीं, हमें नहीं पता है ना। खुशबू गुड इवनिंग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, है ना, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम हमारे जो है यहाँ आने के लिए। चलिए एस के भारती का सी जवाब, सुजीत का भी सी जवाब आया है, बहुत अच्छा। प्रोग्रेस कुमार सी जवाब। सर आप ऐप पर कब से क्लास चालू होगा, किस सब्जेक्ट का, क्या पता, है ना, ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। चलिए तो एक कहाँ गए हैं प्रणव सर, है ना। अब ये सब बातें मत कीजिए, है ना। एक ही कमेंट को बार बार मत कीजिए, है ना। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। इसका जो है जवाब राइट आंसर जो हमारा क्या होगा। चलिए जिसका जवाब दे देते हैं फिर ब्लॉक हो जाइएगा। पप्पू यादव कौन है ना। एक ही बात को अगर पूछे अगर बार बार, है ना, क्या बोलते हैं भाई, उसका जवाब दे दिया आपको कि सर जो भी है हमारे उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, अगर आएंगे तो सही है ना। ऐसा थोड़े बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे, है ना। कब आएंगे, एक कौन सा हमारा जो है मतलब क्वेश्चन हुआ भाई, है ना। कब कौन आएगा, इसका मतलब आप अगर मान लेते हैं आपको दिल्ली आना है, मतलब निश्चित है कि मतलब आप इतना बजे इतना मिनट में पहुंच जाइएगा, ऐसा कमेंट मत कीजिए, है ना। चलिए अच्छा है, तो इसका जो है जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो यहाँ पे बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो बाबा साहब के भाषण था ना, वो जो है एक उसका संपादित अंश जो है कहाँ मतलब जो माना जाता है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म या जेनेसिस एंड डेवलपमेंट में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, या हु आर सुधराज, है ना। चलिए बहुत अच्छा, है ना। अल्लाह भी खतर आए। जैसे बोले कोई लरिया लगाना सुना देंगे। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है जवाब दीजिएगा। हालांकि जो है आप लोग को सबको पता होगा कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो हम जो है यहाँ पे बैठेंगे और आप लोग जो है जवाब देते रहिए, हम जो है आपका जवाब देखते हैं किसका किसका क्या आ रहा है। चलिए सर आपकी शादी हो गई है, हाँ 4 बाल बच्चे हैं, है ना, सब रो रहे हैं पैसा के कारण, है ना। चलिए और कोई पूछना है पूछ लीजिए। आप लोग पूछने में जवाब थोड़े कम कीजिएगा। एक पूछ रहा है शादी हो गया, है ना। अब शरीर से बूढ़ा नहीं दिख रहे हैं, शरीर से बूढ़ा दिखत नहीं। चलिए तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है सब जो है सही जवाब देने का जो है प्रयास किए होंगे, है ना। सबका जो है जवाब सी आ रहा है, तो भाई आप लोग जवाब दें और हम जो है आप लोग का सवाल का जो है जवाब ना दें, ये हो ही नहीं सकता। चलिए समय जो है एवब होते जा रहा है, आपको पता होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है इसका राइट आंसर जो है एनिहिलेशन ऑफ ही कास्ट है, क्योंकि आपको पहले भी बता दिए थे कि ये जो भाषण जो हमारा दिया गया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है हमारा जो है ना संपादित अंश है, इसी से जो है हमारा हिंदी में जो है बताया गया है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। सबको थैंक यू सो मच, दीपू, सुजीत, अमित, है ना, सबको जो है बहुत अच्छा, आप लोग जो है बेहतर करने का प्रयास किए। सी जिनका भी जवाब आया है सबको मेरे तरफ से जो है बधाई हो, है ना। आप लोग जो है बिहार बोर्ड में जो है झंडा गाड़ने वाले हैं, है ना। हम बिहारी 100 पे भारी रहेंगे, है ना भाई। उधर से कोई 100 आ जाओ और इधर से एक बिहारी जाएंगे और 100 पे भारी हो जाएंगे, है ना। लेकिन उतने भारी हैं भी नहीं, पतले दुबले ठहरे हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग। चलिए
आगे चलते हैं, हमारा जो है अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। हाँ, भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन रहे, है ना। इसका तो जवाब अगर नहीं आया रे पगले, इसका जवाब नहीं आया तो समझ जाइएगा कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़े ही नहीं, क्योंकि भाई जो भीमराव अंबेडकर को सही से जानना चाहता है उनको जो है इनके प्रेरक को जानिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। और अभी भी नालायक सी जवाब दे रहा है बहुत सारा। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कोई लिख रहे हैं पुनदेव कुमार, सर जी नमस्कार, है ना। थैंक यू सो मच पुनदेव हमारे लाइव सेशन में आने के लिए, है ना। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है जवाब देने का प्रयास बहुत अच्छा करते हैं। हमारे बी जवाब देने वाले, सी जवाब देने वाले, और ए जवाब तो अभी आया नहीं है, पता नहीं, है ना। संस्कृत कब पढ़ाइएगा सर, है ना। ये काहे को बोल रही है भाई, संस्कृत पढ़ाएंगे, है ना। संस्कृत जरूर पढ़ाएंगे और अच्छा से भी पढ़ाएंगे, है ना, ये नहीं सोचिए। चलिए हाँ, तो अभी जो है संतुष्टि वाला जो है जवाब आया है, तो थैंक यू सो मच सबको। जो है आप लोग जो है बेहतर कर पा रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, है ना। जंग और प्यार में सब जायज है ना। यहाँ आप सही भी दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, गलत भी दे रहे हैं तो सीख जाएंगे, है ना। तो बहुत सारा का जवाब ए बी सी सब में से रहा है। तो हम आपको बता दे बाबू कि हमारे जो भीमराव अंबेडकर थे ना, उनके जो है बुद्ध भगवान का भी मतलब जो है प्रेरक रहे हैं, क्योंकि उनसे जो है शांति का प्रतीक सीखे थे, है ना। जीवन में शांत कैसे रहना है, अगर कोई गुस्सा दिलाए तो उससे कैसे निपटना है ना। क्योंकि अंबेडकर जी जो काम कर रहे थे, संविधान बनाना इतना आसान थोड़े था, है ना। संविधान इतना आसान नहीं था, है ना। आपको पता होगा 9 महीना के करीब वक्त इसमें लगा है ना। आप लोग को पता है कितना संविधान बनने में जो है वक्त लगा था, है? पता है? किसको पता है कमेंट करके बताइए तो आप लोग, है ना। संविधान बनने में जो है कितना समय लगा है, पता है? पता है? बताइए, कोई के न पता है? अब मानपुर काहे को लिख लिया भाई, है? चलिए सब जवाबे का मतलब धुन में है, सुन सुन बरसात के धुन सुन। चलिए कोई बात नहीं, जब जवाब सही नहीं देंगे तो हम बताएंगे काहे को। हाँ चलिए, नितेश जो है जवाब सही दे रहे हैं। तो ये जो संविधान जो है लिखने में जो है इतना आसानी से नहीं, सब जो है कह रहे होंगे नहीं ये आर्टिकल हटाओ, है ना, ये गरीब ज्यादा इससे बढ़ जाएगा, कभी जो है अमीर के लिए हानि हो जाएगा, ऐसा ऐसा माथा भी तो चाट रहा होगा आदमी। तो बुद्ध भगवान से जो है शांति का प्रतीक ले लिए थे, है ना, कि भाई क्या करेंगे कि शांत रहेंगे, है ना। और इसके साथ साथ ज्यादा समय न लेंगे। कबीर जो आप जानवे करते हैं, कबीर दास के उल्टा वाणी, बरसे कमल भीगे पानी, है ना। कंसेप्ट ही उल्टा था। तो कबीर दास भी इनके जो है हाँ प्रेरक रहे थे। और ज्योतिबा फूले, है ना, ज्योतिबा फूले भी इनका जो है मेन प्रेरक रहे थे, है ना। इनसे भी बहुत सारा सीखे हैं। और ज्योतिबा फूले के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भी हमारा जो है धर्म सुधारक रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग को जो है समाज सुधारक के रूप में काम किए हैं। क्लास 8 में शायद इनके बारे में पढ़े होंगे, राजा राम मोहन राय, ये सब जो है बहुत बड़े जो है हमारे आदमी रह चुके हैं। हाँ 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, बहुत अच्छा सुजीत कुमार का जवाब आया है, थैंक यू सो मच, है ना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, है ना। तो बताइए इतना दिन लगा होगा, इसी थोड़े मतलब 2 वर्ष ऐसे लग गया, उसमें 10 को आदमी माथा पे जैसे ये नियम लगाया है, ये नियम हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, है ना। 18 को आदमी होगा, 18 सब जो है छीन लेता था इसे, है ना। तब जाकर के भाई कहे कि नहीं भाई हम बुद्ध भगवान आप ही का शरण लेंगे, है ना, हमको शांति का प्रतीक कम से कम चाहिए, तो उनसे प्रेरक बने थे, है ना। बाकी सब तो डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, 2 वर्ष जो है सही नहीं लगता है ना। तो प्रयुक्त सभी जो है हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो जवाब सही है वो हमारा जो है सारा है ना। हाँ सारा जो है हमारा राइट आंसर है। डी हमारा जितने भी दिए सबको जो है थैंक यू सो मच, सबका जो है जवाब सही आया है ना। संस्कृत आज नहीं है, ऑल सब्जेक्ट लिख ले हैं तो AMWF TTS में होता है ना। ऐसा थोड़े है कि मतलब आपको मैथिली के जगह पे हम संस्कृत पर यार दिमाग नहीं ठूसेंगे ही ठूसेंगे, हैं बताइए। और ज्यादा अगर दिक्कत होगा, अगर मैथिली वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मैथिली नहीं पढ़ाएंगे, मैथिली भी पढ़ाएंगे। कैसा बात करते हैं ना, मैथिली भी आ जाएगा भाई, लेकिन आप लोग जो सपोर्ट कीजिएगा था ना, वीडियो या शेयर न करेला
और उम्मीद करत तोरा कि मतलब संस्कृत ना हो, आय मैथिली पढ़बो, मैथिली के 10 गो आदमी 50 गो दिखेगा तब न जी। आय ऐसे मैथिली चालू कर दी। चलिए कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि जंग और प्यार में सब जायज है ना। तो इसका उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर इसका हुआ। और चलिए आगे हम लोग जो है बढ़ेंगे, और हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने। और दिस इज द पोजीशन अपडेट तो कर दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है पोजीशन अपडेट नहीं कर रहा है ना, पता नहीं नालायक ठहरा। चलिए तो आप लोग क्या ठहरे ये बताइएगा। अब रहने दे भाई सुजीत कुमार, अब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन सब जान गया है ना। उतना मेहनत लगा था ससुराल, तो मतलब ऐसे थोड़े रह रहे होंगे अकेलवा आदमी, मतलब अपन जिंदगी पूरा कम पड़ जाएगा ये दुनिया को जानने में कि दुनिया कैसा है ना। इसलिए दूसरों आदमी से जानिए कि आप जो है दुनिया में कैसे बढ़ सकते हैं, है ना। इसलिए जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं आप, अगर मान लेते हैं बिहार बोर्ड में जो है अच्छा परीक्षा देना चाहते हैं, 10-20 गो के पकड़िए वैसा जो बिहार बोर्ड के दिया है ना, उसको पकड़ के कहिए कान धर के, अरे फलना बताओ तो बिहार बोर्ड में कैसे लिखवे की नंबर रहते है ना। तब जो है सारा बात जो है बताएगा, है ना, वही सारा बात बताएगा। और वो जो है आपके लिए जो काम करेगा, वो कोई भी बताएगा तो काम नहीं करेगा। वो बताएगा कि राइटिंग का क्या महत्व होता है, या कहाँ पे लोग गलत करते हैं, मैथ में बनाना रहता है क्या आगे बना देते हैं क्या, है ना। फर्स्ट दिन तो मैथ दे करके इतना जो है मूर्खता किया है बिहार बोर्ड। मैथ जो फर्स्ट दिन दिया था हमको सबसे घटिया अपडेट लगा है ना। मैथ फर्स्ट दिन देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं 10th क्लास पे पता होता है कि हमारा जो है फर्स्ट दिन होता क्या है ना। आधा घंटा तो उसको चेक में चल जाता है, साइन कहाँ करना है ये सब देखने में चल जाता है। मैथ हमें उम्मीद है जो भी हमारा जो है सोल्यूशन करने वाला क्वेश्चन हो, अगर बिहार बोर्ड हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज, है ना, आप जो है मैथ को पहले ना ही रखिए, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। क्योंकि स्टूडेंट को रुलाइए मत, है ना, मेहनत करते हैं सभी लोग, और सबको तो ऐसे ही मतलब जो है आप जो है रुला नहीं सकते, है ना। तो जरूर जो है उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है बात मानिएगा, जो कि मानते नहीं। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है इसका जो है जवाब दीजिएगा कि हमारा जो है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आधारित होगा किसने कहा था, है ना। तो किसने कहा था, हाँ, सर साइंस होगा हम लोगों का, जरूर होगा। सर आज क्यूट स्वीटी नहीं आई है, काहे को पछता रही भाई है। डिस पेपर है ना, यूज करने के बाद छोड़ देगी, स्वीटी के चक्कर में रहता रे। चलिए बताइए यहाँ पे राइट आंसर। तो देखिए भाई इसमें तो चैप्टर से ही रिलेटेड हमारा जो है जितना भी बात होगा सही होगा, है ना। तो आप याद रख लीजिए, आदर्श समाज की स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर अगर आधारित मतलब हमारा समाज होगा, यह जो है मतलब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे। क्योंकि हम लोग जो है पढ़ ही रहे हैं यही चैप्टर, है ना। और समाज के बारे में ही नहीं सिर्फ, है ना, स्त्रियों पुरुषों सब के बारे में जो है, दलित के बारे में ये हमारे भीमराव अंबेडकर जो है बात करने वाले हैं। तब जो है आज जा करके जो है ना आराम से वोट नहीं देवो का कर लेवे, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो वोट काहे नहीं देवे। काहे कि लोकतंत्र दे के चल गई कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए यही से वोट नहीं दे। चलिए तो आगे हमारा जो है क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने, और ये भी हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन रहे नहीं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ कब निभाओगे, है ना। चलिए तो इसको देखते हैं कब तक साथ निभाते हैं। कहाँ जा रही है भाई, चलिए मनीष के ब्लॉक कर दी, का लिखा तड़ रे। चलिए तो यहाँ अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि हमारा जो है भाई आधुनिक सभ्य समाज में जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है ना। श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों मानता है इसको बताना है। यह कार्यकुशलता के लिए जो है मतलब जो है आवश्यक मानता है, या भाईचारा के लिए आवश्यक मानता है, या हमारा जो है रूढ़िवादियों के लिए मानता है, या ये सब जितना भी बात लिखे ना सब जो है मतलब लिखल पर पानी फिर गया, है ना। चलिए तो कौन है बात सही भाई, आप ही लोग बताइए।
बताइबे। आय भाईचारा बोलता, भाईचारा याद कैले बड़े। मनीष ने क्या, क्या है, क्या भाई है ना, क्या किया है भाई लिख रहे हैं। हमें भी नहीं पता है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है चैट रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन लाइक का बटन जो है नहीं दबा रहे हैं। तो कंजूसो प्लीज अभी से भी आप लोग जो है कंजूसी छोड़िए, है ना। और जल्दी से जो है आप लोग जो है लाइक की ओर भी बढ़िए, है ना। क्योंकि आप ही लोग हमारे जो है ईद के चांद है, बहुत दिन बाद दिखते हैं। और बहुत दिन बाद दिखने के बाद भी कम से कम लाइक तो करके जा। और चलिए, तो इसका जो हमारा जो है जवाब जो हमारा आप लोगों के सामने है, आधुनिक सभ्य समाज की श्रम विभाजन जो हमारा है उसका आवश्यकता क्यों पड़ा। क्योंकि सबको जो है कार्य जो है कुशल रूप में जो है मिले, है ना। इसका बात थोड़ा समझेंगे तब जो है समझ में आएगा, है ना। देखिए, श्रम का मतलब होता है ना, श्रम का मतलब यहाँ पे ऐसे मेहनत होता है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि श्रम का मतलब काम होता है ना। क्या होता है, काम होता है। देखिए भाई, जब हमारा जो है काम जो हमारा रहेगा, अगर कोई भी काम जो है हमको अगर अपने आवश्यकता के अनुसार मतलब जो है मतलब जैसे हम जो करना चाहे वही मिल गया, है ना। जैसे मतलब आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है। पहले जाति के अनुसार श्रम विभाजन होता था, है ना। पहले क्या था कि भाई ब्राह्मण हो, पूजा कराना, पूजा, है ना। पता चला कि पेटे में है पहले ही से, और पंडित जी जन्म ले वाला हथुन भाई, अय पहले से ही मतलब जिसको जो है पूजा कराने भी नहीं आता है, अभी जो है मतलब अंदर ही बा, और ऊपर आवे खातिर मतलब जो है ललाइते बा, तब तक कहे पंडित जी जन्म ले तड़े है। तो ऐसा ऐसा बात आता है। तो भाई कार्य कुशलता इससे जो है बना। अगर श्रम विभाजन अगर किया जाए, अगर आदमी को देख करके, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है हमारा किट स्वीटी जो है पढ़ने में अच्छी है, या हमारा जो है यहाँ पे एस के भारती जो है पढ़ने में अच्छे हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि ये सब जो है पढ़ने में अच्छे रहेंगे, तो क्या होगा कि इनको हम कहेंगे कि इनके जो है कार्य के आधार पर क्या करते हैं कि बच्चों को जो है मतलब जो है जूनियर सेक्शन में जो रहेंगे उनको पढ़ाने के लिए दे देंगे। तो ये जो है मन से काम करेंगे। नहीं तो अगर ऐसा कर दिए भाई कि नहीं, हमको बेटा आएगा पढ़े चाहे नहीं पढ़े, है ना, उसको उठा के लाएंगे और पढ़ाने के लिए रख देंगे, है ना। तो ये हमारा सही हुआ, बताइए। इसको बोलते हैं जाति विभाजन, है ना। यानी कि इसको जो है श्रम तो विभाजन हुआ लेकिन जाति के नाम पे हुआ, है ना। तो जाति के नाम पे नहीं होना चाहिए हमारा श्रम विभाजन। वो हमारा जो है काम का बंटवारा जो है ना भाई, वो हमारा जो है होना चाहिए क्या चीज पे, गुणता के आधार पे, है ना। इधर एक को ब्लॉक कीजिए, इधर आइए सर जी, ब्लॉक कीजिए सबका कमेंट, कम से कम आप भी देखिए। अगर कोई गलती लिखता है तो उसको चटकाइए, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग जो है चलेंगे, है ना, आगे हम लोग चलेंगे। इधर भी रहने दीजिएगा, थोड़ा दिख जाए, आप भी देखिए हम भी देखेंगे, हाँ बस उतना भी चलेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है बताइएगा कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है ना। जाति प्रथा है बाबू, दहेज प्रथा है, या अशिक्षा है, या भ्रष्टाचार है। देखिए भाई, ये अभी के जमाना के नहीं बात लेना, है ना। अभी के जमाना के बात नहीं लेना भैया, है ना। ये चैप्टर के आधार पे बात लेना, है ना। नहीं तो कई लोग जो है हम भ्रष्टाचार बोलेंगे, हम जो है शिक्षा बोलेंगे, है ना। कोई कहेगा है रुक, हम दहेज प्रथा से तंग हो रहे हैं, है ना, बहुत दहेज दे दे जो है तंग हो गए हैं। सबका जवाब गलत गलत जो है आ जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि हम जो है कहेंगे कि आप जो है इस चैप्टर के आधार पे, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए कि इस पाठ के आधार पे, पाठ के आधार पे, आधार पे तो नहीं लिखेंगे पर बताएं, बताएं कि, क्या बताएं भाई, कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है ना, ये बताना है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है सब जो है जवाब देने का प्रयास कर रहे होंगे, और अच्छा भी लगता है कि आप लोग जो है जवाब देने का बेहतर प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा रुक जाइए।
कोई ऑप्शन ना। इसका व्यूज नहीं दिखा ना। चलिए, तो उम्मीद है कि इसका जो है हमारे जो है बहुत सारा का जवाब ए आ रहा होगा। थैंक यू सो मच सबको, जो है आप लोग जो है बेहतर जवाब दिए हैं, है ना। इसीलिए हम लिख दिए भाई पहले से ही कि आप जो है पाठ के आधार पे बताइएगा भाई, नहीं तो हम समझ सकते हैं कि अगर भारत में बात किया जाए तो जितना बात लिखा हुआ है सब भाई सही है ना। एक जो है बेरोजगारी का भ्रष्टाचार भी मुख्य कारण है ना। नेते लोग जो है ये सब जो है ऐसा मतलब जो है कर रहा है भ्रष्टाचार वगैरह, उसके वजह से ऐसा हो रहा है ना। और शिक्षा भाई, अब पढ़वे नहीं कीजिएगा तो कहाँ से रोजगार मिलेगा। पढ़ले लिखले न रहे तो कहाँ से रोजगार मिली। तो बेरोजगारी के कारण ये दोनों तो देख ही लिए, है ना। आप मान लेते हैं कि पढ़ेंगे कब, जब पैसा रहेगा तब। ऐसा थोड़े सरकारी में पढ़ाई होता है। और दहेज में मान लेते हैं बिक गए, है ना। कोई ऐसा होगा भाई, है ना। तो मान लेते हैं दहेज प्रथा जो है उसके कारण कि दहेजो देंगे आप पढ़वो करेंगे, लड़की कहेगी, है ना, कि हम दहेजो देबो आप पढ़वो करबो, है ना। तो ये भी हमारा बेरोजगारी के कारण, तो वही के चलते दहेज देंगे, दहेज आराम से शादी ब्याह हो जाएगा, खत्म कहानी, है ना। तो हो सकता था कि ये भी जवाब देते, लेकिन इसका राइट आंसर हमारा जो है जाति प्रथा होगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि इस पाठ के आधार पे आपको जो है बताना है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सब जो है जवाब सही दिए होंगे। थैंक यू सो मच सबको, जो कि आप लोग जो है बेहतर करने का प्रयास किए। चलिए आगे हम लोग जो है चलेंगे इसके बाद, और ये रहा हमारा जो है अगला क्वेश्चन। चलिए, तो बताइए आप लोग जो है इसका जो है राइट जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, तो हम आप लोग के वक्त स्टार्ट करत बनी अब से। चलिए, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए, है ना। बताइए, एक साफ साफ बात समझ ले कि अंबेडकर जी जो प्रयास किए थे, किनके लिए प्रयास किए भाई, इतना पूरा जिंदगी बिता दिए, है ना। ये बताना है। अछूतों के लिए पूरा जिंदगी निछावर कर दिए, कि हमारा स्त्रियों के लिए, कि मजदूरों के लिए, कि जितना बात लिखे हैं सब के लिए, है ना। तो इसका जो है जवाब बताइए। हाँ बताओ बताओ, मतलब सब जवाब दे में काहे हिचकिचात बड़ो। चलिए, तो ये जवाब आ रहा है, काहे को रे आय ये जवाब देवे आय, अंबेडकर से संतुष्ट नहीं थे। चलिए, तो उम्मीद है कि इसका जो है आप लोग का जवाब सबका गलत आ रहा है। कोई तो नालायक सही जवाब दीजिए आप लोग, है ना। कोई तो जवाब सही देने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच, एक जो है जवाब सही देने का प्रयास किए, है ना। चलिए, हम उनका नाम लेना चाहेंगे लेकिन चला गया। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, यसीर हुसैन, आपका जवाब सही रहा। थैंक यू सो मच यसीर, है ना। बाकी अब जो है प्रोग्रेस कुमार भी प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। धर्मवीर कुमार, आपका भी सही आने लगा जवाब। थैंक यू सो मच सबका जो है अब जवाब जो है हाँ भेड़िया की तरह सही आ रहा है ना। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आप लोग को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग याद नहीं करते हैं और हमारे भारत देश में आ गए हैं ना। चलिए, तो याद जरूर कीजिए, और याद तो करना नहीं चाहिए, समझिए। तो देखिए, हमारा जो है अछूतों के लिए तो काम किए ही किए, है ना। पूरा जीवन जो है अछूत के लिए ही लगा दिए। अब भाई स्त्री के कहाँ छोड़ते आए, अछूत ला जो काम किए, तो अछूत के परिवार में स्त्री भी तो रहती होगी, तो उसका भी तो उद्धार हुआ। और उसके लिए एक ही काम थोड़े किए हैं, संविधान में बहुत सारा रूल दिए, सीट आरक्षण किया गया है ना स्त्रियों के लिए। अब मजदूर के लिए तो भाई करवे करेंगे, है ना, क्योंकि मजदूर ये सब गरीब था। तो इसका राइट जवाब हमारा जो है क्या हो जाएगा, जितना बात लिखे सब जो है सही बात था, है ना।
चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है इसका जो है जवाब सही दिए होंगे, और नहीं भी दिए होंगे तो पछता रहे होंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग चलेंगे, और ये हमारा 48 नंबर क्वेश्चन रहा आप लोग के सामने, और शायद हमें लगता है 50 पर ही लास्ट हो, लेकिन देखा जाए कितना पे लास्ट है। चलिए बताइए, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए, है ना। ये हमारा पैराग्राफ शायद मतलब सेकंड लास्ट हमारा जो है बताया गया है। तो बताइए हमारा जो है अंबेडकर जी के अनुसार जो है भाई साहब, हमारा जो है आदर्श समाज जो है किस पे आधारित होना चाहिए, ये बताना है। स्वतंत्रता पे, समानता पे, भ्रातृत्व पे, या जितना भी बात लिखा हुआ है सब सही है ना। बताइए, जवाब दीजिए खड़ा खड़ा जो है। साढ़े सात हो गया। चलिए, शायद हम लोग का जो है लास्ट क्वेश्चन ही मतलब जो है शायद रहेगा, समय इनफ। तो आप लोग बताइए जल्दी से जवाब किनका किनका। सर आप भोजपुरी बोलते हैं क्या, क्या बोल दिए, है ना, मत बोलिए प्लीज, कोई बात नहीं है ना, जरूर नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके चलते थोड़े हम छोड़ने वाले हैं। आपके बोलने से क्या होने वाला है। चलिए अब हम पढ़ लिए बाबू, है ना। अब काहे को कमेंट कर रहे हैं फालतू के। हम मानते हैं हर आदमी का हर चीज अच्छा नहीं होता है ना। अंबेडकर से भी बहुत सारे को दिक्कत हुआ है, गांधी जी से भी दिक्कत है ना। हालांकि नोट पे तो नहीं छपते, है ना। गांधी जी के बहुत सारे जो है विचारक गलत भी बोलते हैं, है ना। तो क्या मतलब वो जो है अपना महानता को छोड़ गए, मतलब दुनिया के लिए मतलब बिल्कुल गलत हो गए, जो गलत मान रहे हैं उनके लिए। बताइए, तो आपके वजह से पूरा संसार तो नहीं बदल सकता है ना। अगर सब बोल दे, अगर एक एक का कमेंट आ गया कि सर हाँ भोजपुरी छोड़ दीजिए, है ना, आप लोग कमेंट कीजिए तो भोजपुरी नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, शुद्ध हिंदी बोलब, और शुद्ध हिंदी बोलब, बोलिए तो बताइए तो किनको किनको लग रहा है। हाँ, तो नलायक एक को नलायक आ जाता है ना। हमको लगता है कि एक को नलायक आ जाता है। एक लिख रहे हैं सुभाष कुमार, थैंक यू सो मच कि भोजपुरी अच्छा लगता है सर जी, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है बताना है कि आदर्श समाज जो है हमारा जो है किस पर आधारित होना चाहिए। तो भाई हमारा जो है यहाँ पे सारा चीज जो बोला गया है सब सही हमारा बात है। स्वतंत्रता भी होना चाहिए सभी को, है ना भाई। सब में समानता भी देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई गरीब लोग है तो उसको जो है कोई सपोर्ट ही न करे, है ना। इनके तरह नालायक अगर ब्लॉक कर दिए तो बुरा मान जाएगा, है ना। डेली आने वाला स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। अगर सबको खराब लगता तो कोई बात नहीं। नालायक अभी से भी चैट बंद कर दो, नहीं तो ब्लॉक के बाद कुछ भी रास्ता नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे सारा जो है राइट आंसर हमारा है। भ्रातृत्व का मतलब भाईचारा होता है बाबू, है ना। हिंदी में इसको जो है भाईचारा बोलते हैं, और भाईचारा किससे, एक दूसरे से मिल करके ही बनता है ना। अगर आप एक दूसरे से प्यार कीजिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा, तो उसी को भ्रातृत्व बोला गया है। यह हमारा संस्कृत में वर्ड है हमारा, उसी को भाईचारा हिंदी में बोलते हैं, है ना। हमारा तबीयत खराब रहता है बाबू, तैयो आप लोग के लिए जो है क्लास लेते हैं। आज बरसात हो रही है फिर भी जो है आप लोग को छाता लेकर के आए हैं। आप लोग को उम्मीद नहीं होगा
तो सर जी से हम छाता मंगा के दिखा देते रहे। थोड़ा लाइए छाता सर जी उधर से, दीजिए दीजिए, इधर दिखा देते हैं, है ना। आप लोग के कोई चीज विश्वास नहीं रहता है, देखिए सिर्फ आप लोग के लिए, है ना। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं रहा, है ना, आप लोग कुछ नहीं कीजिए, आप लोग सिर्फ जो है हमको कमेंट में बता दीजिएगा कि नहीं सर जी नहीं पढ़ाने, ये कोई बात नहीं, है ना। हमारे पास ऐसे भी समय नहीं रहता, 1 घंटा से कभी भी ज्यादा नहीं देंगे, आप लोग देखिएगा, है ना, कभी भी नहीं। और संडे को तो क्लास ही नहीं लेंगे, अलार्म यहाँ रहता है, अलार्म देखिए, अलार्म बज गया, है ना। अब इससे ज्यादा थोड़े लेंगे आप लोग का क्लास। अब जिसका वैल्यू अगर देना चाहते हो ना तो अच्छा से वैल्यू दो, न तो वैसे लोग ही वैल्यू के लायक नहीं होते हैं जो दूसरों को वैल्यू नहीं देते हैं ना। चलिए, तो बाकी सब तो बातें बोलेंगे नहीं, महान लोगों के लिए जो है इशारा काफी होता है, और बाकी सब तो आप लोग समझदार ही हैं। चलिए, तो हम जल्दी जल्दी जो है आगे बढ़ जाते हैं, है ना, नहीं तो कई लोग जो है बोलेंगे कि सर जी जो है 2 और था तो क्या करते हैं, है ना। तो इसको देखते हैं, नहीं हो रहा है छोटा, रुक जा रुक जा, छोटे न हुई बे। चलिए, इसका जो है बड़ा थोड़ा ऑप्शन है, इसलिए जो है जल्दी जो है आप लोग का जो है देते हैं। चलिए, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, यहाँ पे बात करना है ना। तो देखिए, शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि बड़े ही विडंबना के साथ हमें बोलने पड़ रहा है कि आज भी जातिवाद के पुष्पों की कमी नहीं है ना। तो हमारा जो है एक ही हमारा जो है राइट आंसर हमारा है, किताब में शुरू ही है, आप जो है खोलिएगा तो आपको जो है दिख जाएगा, है ना। बाकी सब बताने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इसको जो है जातिवाद के पुष्पों की कमी नहीं है, ये जो है राइट आंसर हो गया होगा। चलिए, हाँ, फिर इसके बाद जो है 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है ना। 50 नंबर क्वेश्चन को तो आप लोग बताइएगा कि अंबेडकर के अनुसार जो है भाईचारे का वास्तविक रूप है क्या, है ना। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। चलिए, ठीक है, बाकी सब देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, इसको जो है आप लोग को क्या करना है, आप लोग को कमेंट में लिख करके बताना है, जो कि आप लोग के लिए जो है डेली एक जो है कमेंट में जरूर छोड़ते हैं, है ना। तो कमेंट में लिख करके आप लोग जो है बताइएगा कि इसका जो है राइट आंसर हमारा जो है क्या होने वाला है। बाकी सब जो है हमारा जो है कल के वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे, और कल के लाइव सेशन में। अब इसके बाद जो है आप लोग का मैथ साइंस जो है होगा, है ना। तो आप लोग बेहतर ढंग से जो है आप लोग जो है क्लास कीजिए। थैंक यू सो मच, सबको जो है लव यू, है ना। आप लोग जो है बेहतर सपोर्ट करने के लिए, और कुछ नालायक भी हमारे हैं उनके लिए भी थैंक यू, जो कि आप जो है इस तरह से जो है बेखबर होकर के जो है मैसेज करते हैं, है ना। तो ब्लॉक होकर ही दम लिए, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू।